हेलो हाय एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद राशि। तो आज हमारा ग्रामर सीरीज का सेकंड टॉपिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेज एंड क्लोजेस। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स मूव अहेड एंड जस्ट बढ़ते हैं आगे फ्रेज एंड क्लॉज सीखने की सीरीज में। व्हाई इट इज़ नॉट मूविंग, या ओके। सो अवर फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज फ्रेज, कि फ्रेज होता क्या है, किस चीज को बोलते हैं फ्रेज। देखो, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। मतलब कि शब्दों का ऐसा समूह जिसे पढ़ करके हमको आइडिया तो लगे बट हम किसी बात का कंप्लीट आइडिया नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे लूँ, जैसे एट नाइट, हमें पता है कि रात की बात हो रही है, बट रात के लिए क्या क्यों बात हो रही है, क्या होने वाला है रात को, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वी आर यूजिंग दिस फ्रेज, हमें नहीं पता लगेगा, पूरा हमें बात का आइडिया नहीं लग पाएगा। सेम वेरी डिस्ग्रेसफुल, कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल है। ओके, आइडियल कॉम्प्लीमेंट, किसी की झूठी तारीफ करी जा रही है। एंड इन द इवनिंग, दिस इज द ओके ओके इन द इवनिंग, शाम के टाइम में। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये वर्ड्स जो हैं इनसे हमें आइडिया तो लग रहा है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बट नॉट अ कंप्लीट आइडिया। ओके, वी आर नॉट एबल टू गेन द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ द सिचुएशन। ओके, सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को फ्रेज जो है वो क्लियर हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस की वीडियो में एक फ्रेज यूज में लिया था, दैट आई सेड नॉट पर्सन, दैट वॉज कॉन्फिडेंट पर्सन। जब मैं सेंटेंस समझा रही थी, सो एट दैट टाइम आई सेड कॉन्फिडेंट पर्सन। कॉन्फिडेंट पर्सन क्या हुआ, एक व्यक्ति जो कॉन्फिडेंट है, बट हमें नहीं पता लग रहा ना कि किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है या ओवरऑल किस कॉन्टेक्स्ट में हमने इसे यूज़ किया है। सो हमें कॉन्फिडेंट पर्सन का मतलब पता है बट किस लिए यूज़ कर रहे हैं नहीं मालूम चला। सो डेट इज़ अ फ्रेज। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके बारे में क्या खूब बात रखनी होती है। देखो, फ्रेज जो है ना वो कभी भी एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन फ्रेज में नहीं होते हैं। जैसे यहाँ देखो, वेरी वेरी डिस्ग्रेसफुल, यहाँ है कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है। आइडियल कॉम्प्लीमेंट, एट नाइट, इन द इवनिंग, या फिर मैंने जैसे ऊपर लिया वेरी थ्रस्टी, बोल सकते हैं वेरी थ्रस्टी, बहुत ज़्यादा प्यासा है, नहीं है कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन। ओके, सो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि हमें जानना है क्लॉज के बारे में। क्लॉज क्या होता है? क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लोज जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें फ्रेज के जस्ट ऑपोजिट सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। ओके, और ऑब्वियसली वो कंप्लीट आइडिया नहीं देता है, ये कंप्लीट आइडिया देता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि एक सेंटेंस अपने आप में एक फ्रेज हो सकता है। जैसे जैसे शी केम येस्टरडे, वो कल आई थी, ये पूरा है ना, हमें आइडिया लग रहा है कि कोई फीमेल है जिसके बारे में बात हो रही है, बताया जा रहा है कि वो कल आई थी। ओके, एक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा व्हेन आई विल विन, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है इसलिए ये क्लोज है, बट ये अपने आप में पूरा क्लोज नहीं है। ओके, जानेंगे इसके बारे में भी आगे में। देखो, आई गो टू द टेम्पल वेन एवर आई फील टायर्ड, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है वर्ब है, एक क्लोज, सब्जेक्ट है वर्ब है, सेकंड क्लोज। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोजेस हो सकते हैं, जितने ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन उतने क्लोजेस। ओके, और सब क्लोज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होगा और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होगा, जानते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज होगा, इट इज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बट इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, इट नीड्स इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट द सेंस। ओके, ठीक है, तो इससे पहले हम इंडिपेंडेंट को जानेंगे, फिर हम डिपेंडेंट पे वापस आएंगे। लेट्स मूव। देखो, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि इट इज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ये एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ, ऑब्वियसली क्लॉज है तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, कंप्लीट सेंस बनाएगा। अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस। देखो, जैसे आई वॉज पेंटिंग, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, बिल्कुल है, मैं पेंटिंग कर रही थी, तो इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है ना। आई एम हैप्पी, ये भी पूरा का पूरा एक सेंटेंस है बट इट हैज अ क्लॉज, आई एम, ऑब्वियसली। अब यहाँ ऊपर देखते हैं, आई स्लेप्ट अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड। देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर मैं इसे पढ़ूं, आई स्लेप्ट अर्ली, मैं जल्दी सो गई थी, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, अगर मैं इस बात को अकेले पढ़ती हूँ
because I was tired. तो इस बात से हमें कुछ आइडिया लगेगा, बट हमें ये तो पता है कि यार ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है इसलिए क्लोज तो है, बट हमें क्या कंप्लीट आइडिया लग पाएगा इस बात से? दैट इज द डिफरेंस. ओके, सो इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हुआ? वो सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन जो हमें कंप्लीट आइडिया दे रहा है. ठीक है, इट कैन बी अ सेंटेंस और मे बी अ सेंटेंस है वन और टू और मे बी मोर क्लॉजेस. ओके, सो अब डिपेंडेंट क्लोज की तरफ बढ़ते हैं. मैंने एग्जाम्पल इसीलिए उठाया क्योंकि आपको डिपेंडेंट क्लोज एग्जाम्पल से ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा. सो दैट्स वाई आई टेक. देखो, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हुआ? सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है और ये अपने आप को कंप्लीट करने के लिए इसे इंडिपेंडेंट क्लोज की ज़रूरत होती है. जैसे बिकॉज आई वॉज टायर्ड. लास्ट एग्जाम्पल याद है? वॉट आई वॉज सेड इज आई स्लेप्ट अर्ली. आई स्लेप्ट अर्ली. ठीक है, कि मैं जल्दी सो गया था क्योंकि मैं थक गया था. तो इसको अपना मीन कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे सेंटेंस की या एक दूसरे क्लोज की, सॉरी नॉट सेंटेंस, दूसरे क्लोज की जरूरत पड़ेगी एंड देन इट विल मेक कंप्लीट सेंस. दैट्स व्हाई इट इज अ डिपेंडेंट क्लोज जो अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट ना हो के इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, कंफ्यूज मत होना. दैट मीन कि अपना पूरा मीन कंप्लीट करने के लिए इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज की हेल्प लेनी पड़ती है. ओके, ऑल्दो शी वाज एक्साइटेड, कि यद्यपि वो खुश थी, एक्साइटेड थी, लेकिन उसके आगे क्या, उसके आगे क्या हमें नहीं पता, तो इसलिए ये इनकम्प्लीट है, ये अपनी बात को पूरा नहीं कर रहा है. इफ़ यू अप्रिशिएट, कि अगर तुम किसी को अप्रिशिएट करोगे तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, बट उसके आगे का हमें नहीं पता. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट डिपेंडेंट क्लॉज एंड दीज those clauses which have the complete sense, complete meaning, we call them independent clause. Okay, आई होप आप लोगों को फ्रेज और क्लॉज दोनों समझ में आए हैं, क्लोज के दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे. सो जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड शेयर माई वीडियोज. थैंक यू, बाय बाय.